प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 9 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो 40 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट है, एक मॉडल पेपर है जो आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जैक के द्वारा जारी किया गया है। ये पुराना मॉडल पेपर सेट है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं। आपका जो इस बार एग्जाम होगा वो उसमें भी जो क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। यानी इन 40 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अब की बार सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें से कम किए गए हैं, कट कर दिए गए हैं। अब की बार जो क्वेश्चन आएगा वो 30 क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं डियर, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू आते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन चूंकि जैक का ही है इसलिए इसमें से क्वेश्चन आपको हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपकी एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही बेहतर हो सके। तो चलिए देखते हैं आपके एग्ज़ाम के सिलसिले तैयारी के सिलसिले में हम इस पेपर को लेकर के आए हैं, सॉल्व कराएंगे, पूरा बताएंगे भी आपको डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है? पहली अपरिमेय है √23, ये अपरिमेय है डियर। पाई जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। आपकी 0.01001 ये भी अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए ये भी अपरिमेय है। तो √225 जो लिखा हुआ है ये 15 निकल के आता है इसका वर्गमूल, यानी कि यही जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं डियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, 4 3 7 और बटे में 2 हो गया। तो इस तरीके से 7/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डियर। अगला क्वेश्चन है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी a² माइनस b² वाले फॉर्मूले के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर है चौथा, इसमें है 32 की पावर 2/5। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 की घात 5 लिख सकते हैं और पूरे की घात है 2/5। तो 5 से 5 ये कट जाएगा, 2 की घात 2 मतलब कि 4। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डियर। घातों के ऊपर घात रहती है तो घातों का गुणा हो जाता है। इनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए x² प्लस 6x प्लस ये बहुपद है। x प्लस 3y प्लस 4 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, 2 चर वाला बहुपद है। लेकिन आगे यहाँ पे देखिए डी वाला भी बहुपद है, एक चर में नहीं है, 3 चर में बहुपद है। सी वाला ऑप्शन बहुपद नहीं है तो ये व्यंजक 2 चर वाला, लेकिन यहाँ पे x की घात 1 है प्लस 5 इंटू वाई की घात -1, यानी कि जो चर होते हैं उनकी घातें क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो सी वाले ऑप्शन में जो चर y है उसकी घात पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक कह सकते हैं या फिर हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी हमारा बहुपद नहीं है। अगला है x-2 एक बहुपद है, इसका शून्य क्या होगा? तो जैसे ही x-2 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डियर। हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और ये आराम से इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बना लेंगे, ये हमसे जल्दी से भी। देखिए 5x³ प्लस 4x की पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 की घात क्या है? तो चर की अधिकतम घात यहाँ पे x की पावर 4 है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी डियर? 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक बहुपद px इतना दिया हुआ x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? इसको 0 लिखेंगे तो इसका शून्य x बराबर कितना आया? -1 आया। तो इसमें x बराबर -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा और +1 -1 प्लस 1, ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा तो आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 0 शेषफल आने का मतलब x प्लस 1 से ये क्या हो जाएगा? ये वाला बहुपद पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से
किस रूप का होता है? तो x अक्ष पर कोई अगर बिंदु है तो वो x, 0 के प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित होगा? तो आपका ये देखिए, ये एक्सिस सिस्टम है, ये एक्स अक्ष पे 0 है और -7 है, तो यहाँ कहीं पे आपका 0-7 सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस पर होगा और नीचे की तरफ होगा, यानी 0, -7 आपका y एक्स पे नीचे की तरफ होगा, यानी कि y एक्सिस पर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा डियर। ये आपका y क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका भुज 0 है। भुज 0 कहाँ होता है? तो y अक्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डियर कह रहा है x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण इसके हल हैं, तो k का मान क्या होगा? x की जगह 1 रखेंगे तो 3 प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो 4, यानी k बराबर आपका क्या आ गया? k बराबर 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, k बराबर 7। अगला क्वेश्चन है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है? x अक्ष पे क्या होता है? y बराबर 0 होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा डियर। y बराबर 0 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण इसका है, इसका हल क्या होगा इसमें से पूछ रहा है। तो x बराबर 2 y बराबर 2, तो यहाँ रखो 2 दूनी 4 और y 2 4 2 6, यानी ये वाला नहीं होगा। x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 रखेंगे तो 2 प्लस और y बराबर 2 रखेंगे तो 2, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि 5 के बराबर नहीं आ रहा है। अगला x बराबर 2 y बराबर 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी सी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यही इसका एक हल है। अगला है, यूक्लिड का कथन है कि सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये इसमें किस रूप से दिया गया है? ये उपपत्ति है कि अभिगृहित है कि परिभाषा है कि अभिधारणा है? तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा डियर कि ये एक अभिधारणा है। अगला क्वेश्चन है कि यहां से हम लोग देखेंगे, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये कोई बिंदु है तो इससे होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं डियर? तो अनेक रेखाएं या अनगिनत या अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। अगला क्वेश्चन है, 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो जिस भी कोण का पूरक कहेगा उसको क्या करेंगे? 90 डिग्री में से हम घटा देंगे, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री। तो 70 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 20 डिग्री डियर। अगला क्वेश्चन है डियर, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? अगर किसी एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है डियर। ऐसा सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही संभव है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखो डियर, इस आकृति में x का मान निकालना है। अब ये जो x है, x बराबर क्या हो जाएगा? 40, और आई थिंक ये फिगर में 50 लिखा है कि 60, ये कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। अगर ये 60 डिग्री है तो 40 और 60 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60 ये हो जाएगा 100 डिग्री, राइट। लेकिन यहाँ 100 डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये 60 नहीं होकर के ये क्या लिखा था? ये 50 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, ये सही हो जाएगा डियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है? ASA कसौटी होती है, SSS भी कसौटी होती है, और एंगल 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 ये कसौटी नहीं है सर्वांग क्षमता की, ये समरूपता की कसौटी है, राइट। और SAS भी होती है। एक क्वेश्चन इसमें से आपका फिक्स होता है, ऐसा आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, देखिए ऐसे फिगर बना लीजिए, ये है A, ये है B और ये है वाला है C। इसमें क्या कह रहा है कि AB और AC आपस में बराबर हैं, AB और AC आपस में बराबर हैं, कोण ACB 70 है, ACB ये वाला आपका 70 डिग्री है, तो कोण ABC का मान, इस वाले कोण का मान क्या होगा? तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस वाले के सामने का कोण ये है, तो इस वाले का सामने का कोण ये वाला भी 70 डिग्री ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये थ्योरम लगी है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा?
तो आपको क्या करना है डियर, इन सबको जोड़ दीजिए। 3 + 5 + 9 + 13, 9 + 13, राइट। ये टोटल कितना हो जाता है आपका, 5 3 8, 9 8 17, 17 3 20, 10 30, ये हो जाएगा आपका 30, राइट। तो 30x बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 12 बार में, यानी x बराबर आपका 12 डिग्री आ गया। तो सबसे छोटा कोण का अनुपात क्या है, 3x, यानी x 3x ये आपका सबसे छोटा कोण होगा। तो 12 डिग्री गुणे 3 यानी कि 36 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा डियर। सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा, 36 डिग्री का। अगला है, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, राइट। चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कोई भी चतुर्भुज होगा उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाएंगे तो हमको एक समांतर चतुर्भुज मिलता है डियर, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC 7 है, BC यहाँ पे आपका 7 है, राइट। अगला कह रहा है AE 5 है, AE कितना है, 5 है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 7 × 5 यानी कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इसका आपका होता है फॉर्मूला कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्ष लंब, राइट। तो आधार है 7, शीर्ष लंब है 5। अगला क्वेश्चन है 25, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये थियरम है डियर। वृत्तखंड जो होता है वो एक चाप तथा वृत्तखंड जो होता है आपका, ये देखिए सर्कल है, यहाँ सेंटर है, एक चाप और एक जीवा के द्वारा जो बना एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो जीवा और चाप के बीच का जो एरिया होगा उसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है, केवल और केवल एक वृत्त। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर डियर, आकृति में कोण ACB का मान क्या होगा। ACB का मान, एक चाप है आपका AB, इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का, 50 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसी के द्वारा शेष जो वृत्त है उसके किसी भी पार्ट में जो कोण बनेगा वो यहाँ पे सेंटर पर बनने वाले कोण का आधा हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री ACB का मान हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है कि एक त्रिभुज ABC में AB 4 है, कोण 60 है, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर कितना हो जाए, राइट। तो BC और AC का अंतर यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो देखिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा जैसे ही अगर इनका अंतर 4 से बड़ा हो जाएगा तो इसकी रचना संभव नहीं है। इनका अंतर हमेशा और हमेशा किससे कम होना चाहिए, AB यानी 4 से कम होना चाहिए, राइट। एक भुजा AB हो जाएगी, एक BC हो जाएगी और एक CA हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए डियर कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि BC और -AC, और अगर बराबर हम लोग देखते हैं ये क्या होना चाहिए, ये अगर आपका AB हो जाए यहाँ पर तो ध्यान देना, तो यहाँ पे BC जो होता है आपका वो क्या बन जाएगा, AB + AC लिखा जाएगा, और AB + AC जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा हमेशा और हमेशा BC से बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से ये वाले में यहाँ क्या होना चाहिए कि AB से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये हम लोग जज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका सही आंसर क्या बनेगा डियर, ऑप्शन नंबर सी 4.5 सेंटीमीटर, यानी AB से वो बड़ा होना चाहिए, AB जो है उससे बड़ा होना चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, यानी कि अगर ए बी अगर ये डिफरेंस छोटा रहेगा तो ये संभावनाएं बनेगी, यानी त्रिभुज खींचा जा सकता है। और अगर ये ए बी सी माइनस ए सी यानी डिफरेंस अगर आपका ज्यादा हो जाता है किससे, ए बी से, तो वो उसकी रचना संभव नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 3, 4 और 5 है। तो 3, 4, 5 ये आपको पता होगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो यहाँ पे एक 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार यानी कि 4 गुणे ऊंचाई 3, यानी 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 3 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डियर। ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, आपको इन नंबर्स को देख करके ध्यान दे देना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 6 इंटू 6, तो 4 से कट जाएगा और 4 9 36, राइट, यानी कि 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 32 देखिए, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट डियर। तो 4/3 पाई आर क्यूब किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन 33 की आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का टोटल सरफेस एरिया निम्नलिखित में से क्या होगा। तो जो बेलन होता है, बेलन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH प्लस इसमें 2πr² जोड़ देंगे तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो 2πRH प्लस 2πr², ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, राइट। टोटल सरफेस एरिया किसी घन का कितना होगा। तो सरफेस एरिया टोटल होता है 6a² के। तो हमें क्या कह रहा है कि आयतन यानी a क्यूब बराबर दिया हुआ है 512। तो 512 को लिख सकते हैं हम लोग 8 की पावर 3, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8। तो देखिए क्या इतना आता है, तो 8 8 64, और 64 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 चौक 32 बचता है 3, और 8 छंग 48, 49 50 51 512, तो ये आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ से साइड ए बराबर आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। जब साइड 8 सेंटीमीटर आ गई तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a² बराबर 6 इंटू 8 64 बराबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 के 4 बचता है 2, 6 चौक 36 37 38, ये 384 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 35 देखो कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये आर का मान है। तो आपसे पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पाई आर एल, राइट, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो यहां से हो जाएगा ये 22/7 इंटू आर कितना है 7, इंटू में ये है 10, तो 7 से 7 कटेगा, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। 220 यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 36 नंबर देखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य होंगे। माध्य प्रथम 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और कितने से 5 से भाग लगा देना है बराबर। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, और बटे में 5 यानी कि आ गया 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि 5 की बारंबारता, बारंबारता मतलब 5 कितनी बार आया हुआ है। तो यहां से देखो 5 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, राइट, कितनी बार है, 6 बार है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 5 की बारंबारता कितनी हो गई डियर, 6 हो गई। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह के लिए 10
और 20 दोनों को जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, 10 20 30 हो जाएगा, 30/2 करेंगे तो आ जाएगा 15। तो वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। 39 क्वेश्चन है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर 3 की बारंबारता 150 आ जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 150/1000 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 तियां 15, 5 से ये 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, यानी कि 3/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3/20 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। असंभव घटना अगर कोई होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा और हमेशा शून्य, और अगर संभव घटना होती है यानी कि निश्चित घटना होती है, इसको फिक्स इवेंट कहते हैं या सर्टेन इवेंट कहते हैं, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, अधिकतम 1 और न्यूनतम 0 होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा 20 मिनट के अंदर ही हम लोग इन 40 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख पाए, और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में ये काफ़ी मदद करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, आप इनको जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही कुछ रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद बच्चों।